अब देखिए मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या होता है ये देख लीजिए। मान लीजिए पहले कंप्यूटर किस तरह का था, टीवी के तरह था, अब तो डिजिटल की तरह आ गया है। अब तो देखिए कंप्यूटर क्या है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए पहले ज़माने का कंप्यूटर टीवी के तरह रहता था। अब देखिए मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताएंगे आपको। कोई भी पर्सनल कंप्यूटर चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसी भी कंपनी का बना हो, कोई प्रकार का हो चाहे किसी भी कंपनी का बना हो, उसके मुख्य भाग का लगभग वही रहते हैं जिसे हम पूरा पर्सनल कंप्यूटर बनाता है। पूरा कंप्यूटर क्या कहते हैं, पूरा पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर के मुख्य भागों को क्या कहते हैं, मुख्य भाग को क्या कहते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है किसी भी भाग को। किसी पर्सनल कंप्यूटर में अतिरिक्त भाग होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, तो भाग को हम क्या कहते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट। अब देखिए कोई भी भाग होता है तो उसमें कौन सा होता है, सिस्टम यूनिट होता है। पहला मान लीजिए सिस्टम यूनिट होता है। इसके बाद में मान लीजिए कि मॉनिटर होता है। तो सिस्टम यूनिट हो गया। मॉनिटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के आगे वाले ये भाग को कहते हैं हम मॉनिटर कहा जाता है, या विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, या डिस्प्ले को हम कहते हैं क्या कहते हैं, मॉनिटर कहा जाता है। कंप्यूटर के आगे के ये भाग को क्या कहते हैं, डिस्प्ले भी कहते हैं, यूनिट कहे जाते हैं। अब देखिए इसका ये जो टाइपिंग वाला होता है, इसके बाद कीबोर्ड होता है। क्या होता है, कीबोर्ड होता है कंप्यूटर में, कीबोर्ड होता है। इसके बाद हार्ड डिस्क होता है। क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है। इसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ड्राइव होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम भी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम भी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम भी होता है इसमें। उसके अलावा अब देखिए आपको हम बता दिए, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क रोम या इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव या सीडी रोम ड्राइव, इसको सीडी रोम ड्राइव भी कहा जाता है। अब देखिए इसके साथ में इनके निम्न भागों में से कुछ और भी भाग होते हैं, कंप्यूटर में और भी भाग होते हैं। तो क्या है होता है भाई, जैसे माउस होता है, माउस जो होता है कंप्यूटर में पूरा कंट्रोल कर लेता है बगैर कीबोर्ड का। इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए प्रिंटर इसी का तो भाग है, फिर प्रिंटर भी होता है। इसके बाद स्कैनर होता है। क्या होता है, स्कैनर जो कॉपी करता है और कंप्यूटर में भेज देता है। अब प्रिंटर का काम क्या होता है, कंप्यूटर से जो भी चीज़ें कागज़ बनाते हैं, वर्कशीट बनाते हैं, उसको बाहर निकाल देता है। माउस क्या करता है, माउस आपका जो भी कंप्यूटर में डाटा होती है, जो भी इसको तीर के निशान की तरह वो दर्शाता है और काम करता है। जैसे माउस का इस तरह का आपको नुकीला बताएगा, और इसी तरह बताएगा, जो भी सर्च होगा इस तरह बताता रहता है माउस। और मुख्य रूप से मुख्य कंप्यूटर सिस्टम यूनिट भी कहते हैं इसको। पर्सनल कंप्यूटर में होने वाले सभी काम को, जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। जब हम किसी काम को करते हैं कंप्यूटर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट कहा जाता है। क्या कहता है, सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। कोई भी काम करेंगे
उसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है या कराए जाते हैं। सिस्टम यूनिट का एक चौकोरा बॉक्स होता है। ये जो है चौकोरा बॉक्स क्या होता है, सिस्टम यूनिट का चौकोरा बॉक्स होता है जिसमें हम पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम पीसी बोलते हैं, पीसी के मदरबोर्ड, पीसी जो होता है पीसी का एक होता है मदरबोर्ड। क्या होता है, मदर मतलब माता, बोर्ड मदरबोर्ड होता है सहित सभी काम करने वाली भाग सुरक्षित रखते हैं। सिस्टम यूनिट का आकार दो तरह का होता है। सिस्टम यूनिट जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो भाईजान दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है डेस्कटॉप टाइप। क्या होता है, डेस्कटॉप टाइप होता है। एक टावर टाइप होता है। एक क्या होता है, टावर टाइप। एक होता है टावर टाइप। डेस्कटॉप एक टावर टाइप होता है। अब चलिए हम मॉनिटर के बारे में चलेंगे। मॉनिटर क्या होता है, तो देखिए मॉनिटर जो ये आगे के भाग देख रहे हैं ना कंप्यूटर का, तो उसको हम बोलते हैं मॉनिटर बोलता है जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट स्क्रीन को या कैथोडों के ट्यूब CRT भी कहा जाता है। मॉनिटर को क्या कहते हैं, मॉनिटर को आप CRT भी कह सकते हैं। मॉनिटर टेलीविज़न की तरह ही दिखता है। टेलीविज़न यानी मॉनिटर किस तरह का दिखता है, टेलीविज़न किसको कहते हैं, टेलीविज़न जो हमारा ये टीवी होता है टेलीविज़न कहा जाता है, उसी तरह ये दिखता है मॉनिटर। इसके पर्दे यानी स्क्रीन प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप संदेश आदि दिखाए जाते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होता है। मॉनिटर कितने प्रकार के, मॉनिटर जो होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक रंगी होता है, एक रंग का दिखेगा, ठीक है। दूसरा होता है बहुरंगी के मतलब हुआ एक रंगी का। जब 1980-90 के समय था, उस समय जब टेलीविज़न आया था, टीवी आया था, तो उस समय ब्लैक एंड वाइट केवल उजला दिखता था। इसके बाद में इंदिरा गांधी के समय जब आया कलर टीवी आ गया। उसी तरह इसमें भी है, कंप्यूटर में भी कलरिंग दिखाने लगा। पहले एक ही कलर दिखाएगा, अब दूसरा बहुरंगी भी दिखा रहा है, जिस तरह हम देखते हैं। तथा बहुरंगीय मॉनिटर पर सूचना या ग्राफ कई रंग में दिख जा सकता है। मॉनिटर पर दिखाए जाने वाले हर सूचना ग्राफ बहुत छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है। ये क्या होता है ना, ये चमकदार होता है, अधिक चमकने वाला होता है ये मॉनिटर पर, और चमकता रहता है। नेक्स्ट क्या है, फिक्सल आपने पढ़े होंगे। फिक्सल क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, फिक्सल कहते हैं। कीबोर्ड पर जो कुछ टाइप किया जाता है वह पर्दे स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। हम कीबोर्ड पर जो भी चीज़ लिखेंगे, कंप्यूटर आपने देखे होंगे, और कंप्यूटर के कुछ भी कीबोर्ड पर लिखेंगे तो ये सर्कल पर यानी ये स्क्रीन पर आपको दिखेगा, स्क्रीन पर दिखता जाता है। साथ ही जब कोई प्रोग्राम चालू किया जाता है तो उसको भी सूचना क्या है, स्क्रीन पर ही, ये स्क्रीन पर ही प्रदर्शित करता है। स्क्रीन पर परिणाम अस्थायी रूप से प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि बिजली बंद करने से या कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को करने से परिणाम पर्दे स्क्रीन पर ही गायब हो जाते हैं। हम मॉनिटर के साथ साथ प्रिंटर जोड़े जा सकते हैं। मॉनिटर जो होता है इसके पीछे से हम क्या कहते हैं, प्रिंटर भी जोड़ सकते हैं।
जो पर्दे पर दिखाई गई सूचनाओं को कागज़ पर छाप सकते हैं। जो देखिए कंप्यूटर में क्या होता है ना, जो यहाँ कंप्यूटर पर दिख रहा है, जैसे फ़ोटो दिख रहा है, तो हम प्रिंटर से क्या करेंगे, प्रिंटर से कागज़ पर छाप कर हम निकाल सकते हैं, बाहर छाप सकते हैं। मॉनिटर के पर्दे पर एक चिन्ह के बराबर एक छोटी और चमकीली दोहरी लाइन होती है। क्या होता है ना, चमकीली और दोहरी लाइन होती है। इस कर्सर, इसको क्या कहते हैं, हम कर्सर कहा जाता है। कीबोर्ड पर जब हम किसी भी अक्षर के लिए की को दबाते हैं तो अक्षर कर्सर वाली जगह पर ऊपर जाता है। जब हम नीचे कंप्यूटर पर दबाएंगे तो कोई भी होगा तो ऊपर ही दिखेगा उस पर, कर्सर पर दिखता है। कर्सर स्थान आगे बढ़ जाता है। इस तरह हम एक एक अक्षर टाइप करके किसी सूचना को तैयार करते हैं। हम एक एक वर्ड में टाइप करके हम कोई भी चीज़ बनाते हैं। अब मॉनिटर में आगे उसी बिजली, पावर, चमक, रंगों के मेल आदि को कंट्रोल करने के लिए स्विच या बटन होते हैं। अब देखिए सर्कल पर, स्क्रीन पर दिख रहा है सब कुछ। अब इसको हम बंद करेंगे तो इसके कंट्रोल से हम बन सकते, इसको क्या कहते हैं, पावर, चमक तथा रंगों को मेल को आदि को कंट्रोल कर सकते हैं। करने के लिए स्विच ऑन ऑफ का बटन होता है। स्विच उसी तरह काम करते हैं जैसे टीवी के स्विच काम करते हैं। देखिए जब हम कंप्यूटर में जिस तरह हम लोग टीवी चालू करते हैं बोर्ड से, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर में भी स्विच ऑन ऑफ करेंगे ताकि कंप्यूटर बंद हो जाता है।